वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम चक्राणासय परिगणहं पृथिव्या हिरण्ययेन मणिना शुंभमानाः न हिन्वनासः तितिरुः ते इंद्रम परिस्पसो अदधात सूर्ये। चक्रों वाले हैं, सर्वथा घेरे हुए को पृथ्वी के हिरण्यमयी द्वारा शोभायमान। नहीं किया पार उन पीड़ितों ने इंद्र को, सर्वथा धारण किया स्पस ने सूर्य द्वारा। ये ऋग्वेद के 33वें सूक्त का प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 8वां मंत्र है। लोग आपको मजबूर कर देंगे, विवश कर देंगे कि आप इन साधनों का प्रयोग करें। ये सबसे बड़ी उस मार्ग में सबसे बड़ी खराबी है कि पूरी व्यवस्था वो वेद विरुद्ध ढंग से विकसित की गई है। वो दुष्कृतों की व्यवस्था है, दुष्टों की व्यवस्था है। वहां सत्कर्म करने वाले के लिए बहुत कठिनाई है। अगर हम वहां कुछ पाना चाहते हैं तो हमें उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसलिए अपना व्यक्तित्व और अपनी दुनिया अलग से बनाओ कि हम अपनी समस्याओं को अपने लेवल पर ही हल करेंगे। सोच अच्छी थी परंतु व्यवहारिक रूप में उसका जो एप्लीकेशन है हमने सही ढंग से नहीं किया। एक विश्व नाम तो दिया पर विश्व बनाने की हमने कभी कोशिश नहीं की। अच्छी सोच और अच्छी सोच को लेकर किया गया एक अच्छा प्रयास, किंतु व्यवहारिक रूप में जैसा होना चाहिए था वैसा काम नहीं हुआ उसमें। क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले अपना व्यक्तित्व बनाना था और अपने ही व्यक्तित्व को बनाते हुए इस विश्व का निर्माण करना था। देखो, जो काम सामूहिक रूप में करना है उसको सामूहिक रूप में ही करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के करने से वह काम संपन्न नहीं होगा। अभी मैं एक मंत्र व्याख्या कर रहा था, उसमें था कि अग्नियों के साथ आगे काम करना है। यानी अनेकों अग्नि चाहिए, अनेकों लोग होना जो इस कार्य को करें। एक अग्नि से काम नहीं चलेगा। तो सामूहिक व्यवस्था में वेद का ये कहना है कि हर किसी को जागृत होना पड़ेगा, हर किसी को इंद्र बनना पड़ेगा, हर किसी को अग्नि बनना पड़ेगा, हर किसी को सोम बनना पड़ेगा, हर किसी को बनना पड़ेगा। ये व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना है। इसलिए हम ये नोट करवा रहे हैं कि आखिर कितनी बार वेद में इन शब्दों का प्रयोग हुआ। उससे उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती, ताकि पता तो चले कि कितना महत्व से प्रदान किया गया। रेशो क्या है जीवन में? इंद्र, अग्नि और सोम का रेशो क्या है और क्यों?
ये विचार नहीं करते। तो इस मंत्र में केवल आध्यात्मिक शक्तियां और विभूतियां मात्र व्यक्ति नहीं प्राप्त करता, वो पृथ्वी के हिरण्यमणियों द्वारा ही शोभायमान होता है। पृथ्वी के जो सुख भोग हैं वे भी उसे मिलेंगे, धन संपत्ति उसे मिलेगी। और धन संपत्ति प्राप्त करना, इसमें कहीं अपने मन में कोई हीनता का एहसास नहीं आना चाहिए कि हम पैसा के लिए ऐसा कर रहे हैं। धन तो कमाना पड़ेगा भाई। किंतु ईशान के अनुग्रह से मैं आज इस मुकाम पर हूं, परंतु हर व्यक्ति इस मुकाम पे हो कोई जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए पैसा जरूरी हो सकता है, और उसके पास अगर पैसे आने की चांस है तो उसको पैसे कमाना चाहिए। ये हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग स्थिति में होता है। तो व्यक्ति को अगर ईशान उसके सामने ऐसे मार्ग खोल रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए, उसकी जरूरत है। उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं और धन संपत्ति, स्वर्ण, रत्न, हीरे माणिक्य सभी कुछ प्राप्त होते हैं और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। वे जिस जीवन शैली का संस्थापन करता है वह आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक सफलता और समृद्धि प्रदान करने वाली जीवन शैली है। वही मैंने बताया, सर्वांगीण उत्थान इससे होता है। हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे। आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, पर आपकी जीवन की जो प्रगति है वो एक संतुलित ढंग से होगी। वह व्यक्ति को एकांगी नहीं बनाती, अपितु सभी क्षेत्रों में सफलता प्रदान करती। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के चारों पुरुषार्थों का संतुलित समन्वय वैदिक जीवन शैली की विशेषता है। जीवन को विभाजित, जीवन में उपलब्धियां क्या हैं, समृद्धि क्या है, ये वेद नहीं बताया कि जीवन में आपको हर विषय में आगे बढ़ना है। वरना दुनिया ने तो व्यक्ति के उत्थान के लिए बहुत सीमित चीजें रहने दी हैं, और वो भी वहां भी नहीं बढ़ सकता। इतनी रुकावटें हैं कि आपको रुकावटों का ही सामना करते करते पस्त हो जाना पड़ेगा, थक जाता है आदमी। कोई आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ता, कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यहां क्या है, यहां लोगों को यह समझाया जाता है कि आप आगे बढ़ जाओ और किसी को आगे मत बढ़ने दो। आप दूसरों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो, और ऊपर चढ़ जाने के बाद उस सीढ़ी को गिरा दो। यही चालाकी, यहां ये समझाया जाता है। तो यहां क्या होगा, यहां हर व्यक्ति ऊपर चढ़ के अपने नीचे वाले को लात मारने में लगा हुआ, धक्का देके गिराने में लगा हुआ। आप किसी को गिरा रहे हैं, कोई आपको गिरा रहा है, उसको भी वो उसके ऊपर वाला गिरा रहा है। तो हर कोई यहां डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर करने में लगा हुआ है। जबकि सृष्टि की व्यवस्था क्या है कि खुद आगे बढ़ो, वो दूसरों को आगे ले जाए, अग्नि बनो।
तो यहां क्या है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को ऊपर ले जाने के प्रयास में लगा रहता है, परंतु हम कुछ लोग हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि हम तो आगे आ जाएं, पर हमें कभी किसी दूसरे को आगे करने के लिए कुछ ना करना पड़े। सारे फायदे ने, पर हमें किसी दूसरे को फायदा ना पहुंचाना पड़े। बड़ी सफाई के साथ ऐसी पॉलिसी पे लोग चलने की कोशिश करते हैं। और वही बात फिर बोलूंगा कि उनको तुलसीदास जी के उसी वचन को याद करना चाहिए कि उगरे अंत न होई निभाऊ, काल ने रहमी जी भी रावण राहु। आपकी ये जो चालाकी है, ये जो नीति है, वो एक्सपोज होती है। आप ऐसा सोच सकते हैं, कर नहीं सकते। इसलिए हमको बेहतर है कि हम जो सृष्टि की व्यवस्था है, खुद आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, हम उसको अपनाएं। इसमें हमारा क्या नुकसान? जो हमको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है वो करता ही रहेगा, वो आपके बोलने से रुकने वाला नहीं है। इसलिए दूसरों की दया कृपा पर कभी भी डिपेंड मत रहिए। सही नीति क्या? भैया तू नीचे गिरा सकता, गिराने की कोशिश कर ले, मैं तो तेरे को टांगा पकड़ के पीछे नहीं खींचूंगा, नहीं किसी को गिराऊंगा, पर तुमको ये कोशिश करने का पूरा पूरा अधिकार है, छूट है, तुम गिरा लो। हम देखते हैं ईशान का आज्ञाकारी, उसको सृष्टि के नियमों के अनुसार चलना चाहिए, उसको रोना गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। अरे यार उसने नीचे गिरा दिया, परेशान वो कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, क्या करो ना, वो तो वही करेंगे कि पॉलिसी है। आपको अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। चक्रों वाले हैं सर्वथा घेरे हुए को, पृथ्वी के हिरण्यमणि द्वारा शोभायमान, नहीं किया पार उन प्रेरितों ने इंद्र को, सर्वथा धारण किया स्पर्श ने सूर्य द्वारा। ओम चक्राणाशय परीण हम, पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुंभ मानाः, ना हिनिविनाशः तिथिरुह तुये, इंद्रम परिस्पशु अदधात सूर्ये।